जैन बच्चों, आज अपन एक्सरसाइज 1.6 के 1.6 तो कंप्लीट हो चुका था। आज विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन आप देख चुके थे। मैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वो आपको आज बताऊंगा। जो जो इम्पोर्टेंट है आज पहले उदाहरण से स्टार्ट करेंगे और फिर इसके बाद धीरे धीरे अपन क्लासेस आगे लेके जाएंगे और धीरे धीरे हमारी क्लासेस भी आगे जा ही रही हैं। ठीक है, तो आज का कॉन्सेप्ट है एग्जाम्पल अपना स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, और एग्जाम्पल 28 और आपको जो भी मेरे क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो आप उसको मैं पढ़ता जाऊंगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं, मैं सिर्फ सॉल्व करता जाऊंगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज। देखिए पहला लिखा हुआ है 28 नंबर पे, ये 11th मैथ। ठीक है, एक्सरसाइज ये विविध प्रश्नावली है आपकी। विविध प्रश्नावली हमारी चल रही है और स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखिए 28 में लिखा हुआ है, 28 नंबर एग्जाम्पल पे हमारे जो लिखा हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है, दिखाइए कि कैटरेक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय तथा ट्रैक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय समान है। ठीक है, समान का मैंने पढ़ाया था, समान समुच्चय को लेके उसी तरह से अपने को बताना है। तो चलिए मान लेते अपन कि माना जो कैपिटल एक्स है वो कैटरेक्ट ले लेते हैं अपन। ठीक है, के अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, इसी तरह वाई हम ले लेते हैं, कैपिटल वाई ट्रैक्ट के अक्षरों का समुच्चय। मतलब ये समुच्चय निर्माण में लिख चुका है। अपने को इसको सारणी रोस्टर रूप में पहले लिखेंगे। ठीक है, तो मैं एक्स को इसको लिखता हूं तो सी ए टी, ए आप लिख चुके तो नहीं लिखेंगे, सी आप लिख चुके तो नहीं लिखेंगे और टी भी आप लिख चुके तो आप नहीं लिखेंगे। वाई को देखेंगे टी, ठीक है, आर ए सी। ठीक है, टी नहीं लिख सकते। अब दोनों को मैच करिए, क्या दोनों सेम से मिल रहा है? तो देखिए जब मैच करते तो टी यहां है, टी यहां है, सी यहां है, सी यहां है, ए यहां है, ये यहां पे, आर यहां पे, आर यहां पे, तो दोनों के एलिमेंट सेम सेम मिल रहा है। जब दोनों के एलिमेंट सेम सेम मिल रहा है तो एक्स बराबर है वाई के। अब यदि इसका रीजन यदि हम जाने तो इसका रीजन मुझे यह समझ में आ रहा कि एक्स के अवयव y में तथा y के अवयव x में है। अब दोनों अवयव एक दूसरे में है तो सीधे सिंपल सी बात है को बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया 28 नंबर। आप देख लीजिए, अच्छे क्वेश्चन है। हाँ, थोड़े और भी अच्छे आने वाले हैं, अभी अभी आपको समझ में आएंगे। तो चलिए देख लीजिए इसको।
नेक्स्ट पे आते हैं अपन 29 नंबर। 29 नंबर लगता है नीचे हो जाएगा। हाँ, 29 नंबर करते हैं। 29 नंबर में अपन, मैं दूसरे मार्कर का यूज करता हूं। देखिए 29 नंबर में हमको दे रखा है कि समुच्चय, एक सेट हमारे पास है, उसका सही उप समुच्चय की सूची बनाइए। और ये मैंने बता दिया था आपको सूची बनाने का, ठीक है। तो चलिए मैं इसको बना के दिखा देता हूं आपको। -1 0 1 है। अब इसका मुझे बनाना है उप समुच्चय, ठीक है, सबसेट बनाना है। कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले तो एक आपका होगा फाई सेट, एक फाई होगा आपके पास रिक्त समुच्चय, फिर उसी में होगा -1, क्योंकि मेरा मन है मैं सब लेते जा रहा हूं, ठीक है। फिर होगा 0, फिर होगा 1, फिर होगा -1 0, ठीक है, -1 0, ठीक, फिर -1 1, ठीक है, फिर 0 1, ठीक है, और उसके बाद सबको साथ में ले लेंगे अपन, -1 0 1, ठीक है। ये हमारा बन गया। अब इसकी काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3। और मैंने बताया था इसको जब अपन करते हैं, अगर हमसे पूछ लिया कि जो सेट है इसका उप समुच्चय कितने हैं, उप समुच्चय के अवयवों की संख्या कितनी है, तो 2 की पावर n बताया था। और 2 की पावर n का मतलब हो गया कि 1 2 3 पावर में 3, और पावर में 3 का मतलब 8। तो इसके जितने भी उप समुच्चय निकलेंगे वो 8 निकलेंगे। ये मैंने पहले भी आपको बता रखा था, तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें आपको पूरी समझ में आ गई। एग्जाम्पल नंबर 29 है, ये 29, ठीक है, और ये वाला आपका हो गया 28, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें कंप्लीट होने के बाद अगला अपन करते हैं 29 के बाद और 30। चलिए 30 में थोड़ा सा आपके लिए इस पॉइंटिंग थोड़ा रहेगा, थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी। तो चलिए आपको आज घुमा लाते हैं बीएससी क्लासेस में। बीएससी के मैथ्स में आपको चलते हैं। वैसे आते 11th में आता नहीं है ये उतना, पर जो बच्चे रुचि रखते हैं बीएससी और एमएससी मैथ को सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये कैसा क्वेश्चन है, जो बीएससी बच्चे जो कर रहे होंगे और जो 11th के बाद उस फील्ड में जाएंगे, 12th के बाद बीएससी एमएससी मैथ्स को लेकर रुचि रखते हैं, वो उनके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा आधारित है कि आप उसको अच्छे से पढ़ें, तो ये आपको कंप्लीटली बनेगा। और यदि आप इसको सिर्फ रटना चाहते हैं तो रट के फिर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन आते नहीं है अपने, पर हम इसके डिस्कशन हमको कर देते हैं। चलिए, यहां पे लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी, हमसे बोल रखा है ए यूनियन बी बराबर होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों यदि बराबर होंगे का तात्पर्य है कि ए बराबर बी हो। मतलब इसका तात्पर्य जो होगा, हमको ये प्रूफ करना होगा, हमको जो प्रूफ करना होगा, प्रूफ में ए इक्वल बी हमको लाना होगा, ए बराबर बी आपको प्रूफ करना होगा। ऐसे नहीं लिख रहा होगा, हमको यहां पे ए बराबर बी लाना होगा, ठीक है। ये बताना होगा कि ए बराबर होता है बी के। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं, तो चलिए इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं, उसके बाद इसके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप ऐसा समझिए, मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं कि इसको प्रूव करने का एक तरीका है कि यदि
बी यहां करता हूं, यदि ए उप समुच्चय यदि बी होगा या फिर बी उप समुच्चय होगा ए का, तब की कंडीशन में ए बराबर होगा बी का। ठीक, मतलब कि अगर ए उप समुच्चय बी होगा और बी उप समुच्चय ए होगा, तब की कंडीशन में ए बराबर बी होगा। मतलब ये दोनों होना इंपॉर्टेंट है। अब उप समुच्चय क्या होता है? अब तो हैरानी के बाद बच्चे अभी इस कंफ्यूजन में, अगर पुराने वीडियो आज नहीं देखे हो आप, तो आपसे ये नहीं समझ में आएगा। तो पुराने वीडियो देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा उप समुच्चय, जिसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था। चलिए इसकी बात करते हैं, तो मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। बीएससी के रूल से यदि बात करूं, तो बीएससी के रूल में ऐसा है कि अगर हम मान लें कि x जो बिलोंग करता है वो ए में है, x कोई चीज जो है, x जो है ए में बिलोंग करता है, ए में है, ठीक है। अब मैं इसको अपने तरीके से लाता हूं, कोई प्रूफ चीजें करता हूं, प्रूफ करने के बाद मैं उसको भी x को बिलोंग कर, या फिर x जो भी आप लेना चाहो, मैं उसको भी x को भी x भी b में भी बिलोंग करता हूं। मतलब मैंने माना कि x एक बिलोंग करता है ए में, सिचुएशन ऐसा बना दिया मैंने, ठीक। x यदि ए में बिलोंग करता है, तो ये x मैं इस तरह इसको प्रूफ करके लाके मैं इस x को भी b में भी बिलोंग कराता हूं। मैं प्रूफ करता हूं अपने तरीके से, जैसे भी करता हूं, जो भी ऑपरेशन लगाता हूं, जो भी मैं इसमें सिस्टम्स करता हूं, तो मैं आपको सिर्फ तरीके समझा रहा हूं जो बीएससी वगैरह में यूज होते हैं। इसको करने का तरीका अलग होता है, ठीक है, जो कि अभी मैं करूंगा। मान लीजिए मैं x बराबर है, मैंने खुद ले ली, x बिलोंग्स टू ए मैंने खुद ले ली। अब मैंने कुछ तरीके लगाए, कोई मैं तरीका लगा रहा हूं, तरीका लगाने के बाद मैंने x को भी b में बिलोंग करा दिया, ठीक है। x को बिलोंग करा दिया a से भी और x को बिलोंग करा दिया b से भी, ठीक। अब मैं दोनों को जब बिलोंग करा देता हूं, तो उस कंडीशन पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि x जो है, x a पे भी बिलोंग कर रहा है, x जो है b पर भी बिलोंग कर रहा है ना। x a पर भी बिलोंग कर रहा है, x b पर भी बिलोंग कर रहा है। जब दोनों पे बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू, तो उस कंडीशन पे जो a होगा वो उप समुच्चय होगा किसका? b का। उस कंडीशन पे क्या होगा? जो a होगा उप समुच्चय होगा किसका? b का। मैं इसको उदाहरण से भी बताऊंगा आपको, घबराइएगा नहीं। अब मान लीजिए, क्योंकि मुझे तो ये दोनों लाने होंगे, अब इसी को मैं चेंज करता हूं। मान लीजिए स्मॉल बी है, कोई स्मॉल बी, ठीक है, ये दिख रहा है आपको कलर। स्मॉल बी को ये बिलोंग करता है किसमें? बी में, ठीक है। अब मैं ये जो स्मॉल बी है वो बिलोंग कर रहा है किसमें? बी में। अब मैं कुछ तरीके लगाता हूं, कोई ऑपरेशन यूज करता हूं इसमें, ठीक है, कोई ऑपरेशन यूज कर रहा हूं इसमें। अब जब इसको यूज करने के बाद मैं ये भी प्रूफ कर दिया कि बी भी बिलोंग करता है किसमें? ए में। मैं तरीके से अपने कर दिया, ठीक। जब मैं इसको प्रूफ कर दिया, तो उस कंडीशन पे जो बी है वो बिलोंग करेगा किसमें? ए में। और जब दोनों कंडीशन इस तरह आ गई, तो उस कंडीशन में मैंने बताया कि जब ए उप समुच्चय है बी का और बी उप समुच्चय ए का, इसका मतलब ए बराबर बी हो गया, मतलब ये कंडीशन प्रूफ हो जाती है, ठीक। अब ये चीजें समझ में, ये हो गया बीएससी रूल्स के हिसाब से। बीएससी अपन जब करते हैं, पढ़ते हैं, तब ये रूल्स फॉलो करते हैं। जो भी बच्चा मैथ्स को लेकर, क्योंकि मैथ्स बीएससी मैथ्स मैं पढ़ाता हूं, तो मुझे ये सब जानकारी है। और यदि आप उस चीजों में इंटरेस्टेड हैं मैथ्स को लेकर, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब देखिए, मैं जब इसमें कुछ चेंजेस करता हूं और आपको मैं उदाहरण के तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए ए आपके पास ए बी और सी है, ठीक है। बी आपके पास भी ए बी और सी है। इसमें कोई भी एलिमेंट आप खुद से ले लीजिए। मान लीजिए मैंने ए ले लिया, वो बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक। अब ए जो है बिलोंग कर रहा है ए में, बिल्कुल कर रहा है।
और ये ए जो है बी में भी बिलोंग कर रहा है, ठीक। और जब दोनों एक चीजों में बिलोंग कर रहे हैं तो मतलब क्या हो गया, इससे जो ए है उप समुच्चय है बी का, ठीक। अगर मैं ऐसे टॉपिक्स पे बात करूं तो ए बी सी इसमें भी है, तो बी बिलोंग्स टू ए, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मतलब ए बिलोंग्स टू बी भी लिख सकता हूं, सॉरी, ए उप समुच्चय है बी का और बी उप समुच्चय है ए का, मैं ऊपर नीचे तो लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें भी एबीसी है इसमें भी एबीसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर ये दोनों बराबर है और समान समुच्चय में मैंने बताया था कि दोनों के अगर एलिमेंट सेम है तो बराबर भी तो है। तो क्या सीख रहे हैं आप, पहली बात तो आप सीख रहे हैं कि अगर एलिमेंट सेम है तो ए उप समुच्चय बी का भी होगा और बी उप समुच्चय ए का भी होगा, ठीक है, ये कंडीशन। और वो दोनों कंडीशन में दोनों बराबर भी होंगे, ये भी कंडीशन मैंने बता रखी है। तो ये चीजें जितनी मैंने बताई आपको ये ध्यान पे रखना है, जो मैं इस पे मार्क मार रहा हूं ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, कि अगर ये आपके सामने अगर किसी भी इस चीज को प्रूव करना है तो ए उप समुच्चय बी और बी उप समुच्चय ए होना चाहिए, तब वो ए बराबर बी होगा। सीधे सिंपल सा, अभी भी नहीं समझे तो समझिए, फिर से बताता हूं। आपके पास अगर एक दो तीन होता और यहां भी एक दो तीन लिखा है, तो एक दो तीन इसमें भी एक दो तीन इसमें भी है, तो क्या हो गया, ए उप समुच्चय बी लिखिए चाहे चाहे बी समुच्चय ए उप समुच्चय बी लिखिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको चेंज कर देता, मान लीजिए यहां पे एक दो और तीन होता, यहां पे भी दो तीन एक होता, तो भी कंडीशन में देखेंगे कि ए उप समुच्चय है बी का, वही बन रहा है, और यहां पे बी उप समुच्चय है ए का, तो भी बन रहा है, और उस कंडीशन में दोनों बराबर भी है, ठीक है। और वही चीज को मैं यहां पे प्रूफ कर रहा हूं, यहां पे वही चीज मैं प्रूफ कर रहा हूं, ये अवयव को लेके बता रहा है, और जब अवयव यदि ए के अवयव है तो वही। अब आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको इसको जब करूंगा तो वेन डायग्राम से भी समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी जो मैंने बताया। हाँ, थोड़ा माथा पच्ची का क्वेश्चन है ये, सीधा सिंपल सी बात करूं, बीएससी से रिलेटिव क्वेश्चन है ये, पेपर में नहीं आता है, ये भी आपको मैं बता देना चाहता हूं। जरूरी नहीं कि पेपर में, लेकिन मैंने स्टार्टिंग वीडियोस में बताया था कि कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, चाहे वो बीएससी से रिलेटिव हो चाहे वो एमएससी से रिलेटिव हो, मैं सब क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करूंगा, सब क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। चलिए, इसका काम हो गया। अब इसके बारे में इसको प्रूफ करता है तरीके से, ये यदि आप समझ गए होंगे तो आसानी से प्रूफ करेंगे। अब इसको भी आसानी तरीके से अपन प्रूफ करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। चलिए, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले जो जो चीजें हैं वो लिखेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले ये 30 नंबर है, एग्जाम्पल है, ये दे रखा है, दिया हुआ है आपके पास, दिया है, क्या दिया है भैया, दिया है आपको कि ए यूनियन बी बराबर आपको दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको दे रखा है, ठीक है, ये आपको दे रखा है, और सिद्ध करना है सिद्ध करना है सिद्ध करना है ए बराबर बी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। मैंने वहां पे लिख दिया है, आप समझते जाइए, आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। उपपत्ति पे आएंगे अपन, करने के तरीके से मैं बता रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे अपन, आराम आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, इसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि
माना A बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मैं ऐसा ले लिया मैंने खुद से कि जो ये ए है वो इस ए में बिलोंग करता है, उसमें है। ठीक, वेन डायग्राम से भी अगर आप समझे अपन, देखिए जल्दबाजी नहीं करना है अपने को, आराम आराम से करेंगे अपन। ठीक, देखिए वेन डायग्राम का मैं यूज करूं तो अपने पास एक वेन डायग्राम मैंने ले लिया। ठीक है, वेन डायग्राम में मैं दो गोले बना रखे हैं आपके। ठीक है, अभी वेन डायग्राम का बहुत यूज होने वाला है। ठीक, अब देखिए इसके बाद, अब ये जो ए है, इस ए का एलिमेंट है, ये ए है ये बी है, इस ए का ये एलिमेंट है। ठीक है, ये जो ए है उसमें ये ए का एलिमेंट है, एक अवयव है उसका। ठीक है, अब क्या है कि अगर वो ए का है, अगर इस पूरे ए का ये स्मॉल ए है तो वो बी का भी होगा। क्यों होगा, अब सवाल तो ये उठेगा, इसलिए होगा कि देखिए ए यूनियन बी में, अगर मैं यूनियन जब लेता हूं तो ये ए तो काउंट होगा ना इसके पूरे में, ये तो ए तो पूरे के लिए आएगा, ये पूरे में आएगा, तो यहां तो ए आएगा बिल्कुल। अगर एक एलिमेंट है तो वो ए आएगा। तो यहां पे लिखेंगे कि जो ए है वो बिलोंग करेगा किसमें, ए यूनियन बी में। बातें क्लियर समझ में आ रही है? ठीक है, जो ये ए है वो पूरे इसमें आएगा, ए और बी में, दोनों में, क्योंकि यूनियन की बात हो रही है। ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब कि जो ए है ए यूनियन बी का अवयव है। ठीक है, समझते जाइएगा, क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर ये है तो आपने दिया में लिखा हुआ दिया है कि ए यूनियन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। यहां पे क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। रीजन लिखिए इसका, रीजन आपको पता है कि ए यूनियन बी जो है बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के, ये दे रखा है आपको। ठीक, प्रॉब्लम इसमें नहीं जाएगी आपको। आप देखिए, अब यहां पे ए इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन का मतलब ये हुआ कि जो ये ए है, जो ये ए है वो आपके इस वाले भाग में है। इंटरसेक्शन का मतलब ये हुआ ना कि दोनों में है, ए और बी दोनों, दोनों में है। ठीक, ए और बी मतलब ए के साइड में भी है और बी के भी साइड में है। ठीक, ये तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी इसमें। ठीक, तो जब ये चीजें क्लियर हो गई आपकी कि ये जो है आपके दोनों साइड में हो रहा है, कि जो ए है ए इंटरसेक्शन बी, जो ए है वो ए के भी साइड में है और बी के भी साइड में है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है, मतलब जो ये ए है वो बी का भी है ना। देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो ए है वो इसमें भी है। अब कैसे है, चलिए मैं दिखाता हूं आपको। चलिए मान लीजिए ए आपके पास ए बी और सी है। ठीक है, बी आपके पास ए और सी है या डी है मान लीजिए। अब यहां पे देखिए, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो ए तो दोनों में आ रहा ना, वो ए बी में भी है और ए में भी है, कॉमन तो मैंने पहले बता रखा है। तो अब मैं अगर बी की बात करूं तो ये जो ए है वो बी का भी अवयव होगा, है ना। चलिए, अब दोनों कंडीशन में ए जो है बिलोंग करता है ए में भी है, ए जो है बी में भी है, दोनों कंडीशन में है। और जब दोनों में है तो इससे क्या तात्पर्य निकला, जो कि मैंने स्टार्टिंग में जब समझा रहा था उधर, जो क्लास जो स्टार्टिंग वीडियोज में आपको समझा रहा था कि जो ए है वो उप समुच्चय है किसका, बी का। पहली कंडीशन हमने प्रूफ की, अभी प्रूफ नहीं पूरी तरह हुआ, अब ये पहले प्रूफ हुआ। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट देके आप छोड़ दीजिए, समीकरण एक। इसी प्रकार अब जैसे ए और ये बी लिया ना, अब उसी तरह अब हम बी लेंगे और अब ए लाएंगे। ठीक है, बातें समझिएगा। पहले मैंने ए को रखा ना,
ए लिया, अब इसके बाद मैं इसको क्या लूंगा, अगला बी लूंगा। तो मैं यहां पे क्या रखता हूं, स्मॉल बी, कुछ भी रख सकते हैं एक्स वाई जेड, वो लेकिन स्मॉल होना चाहिए क्योंकि वो अवयव की बात हो रही है, ठीक है। बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ठीक है। जो बी है वो, बी अगर बी में बी है तो पूरे के लिए होगा, ए यूनियन बी के लिए भी होगा। और जो बी है, जो बी है ये वाला, वो ए यूनियन बी जो है, ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो बी है वो बीच में है, ठीक है। मतलब वो ए के लिए भी है, मतलब ए के लिए भी है और बी के लिए भी है, दोनों में कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब तो ये होता है दोनों में कॉमन। ये जो बी है, ठीक है, बी जो है, इसको यहां लिखता हूं, जो बी है, ठीक है, बी बिलोंग्स टू किस पे, ए पे। तो उस कंडीशन पे क्या हो गया कि जो बी है, ठीक है, उप समुच्चय है किसका, ए का। जिस तरह इसमें हुआ ना, ए जो है बी का उप समुच्चय हुआ, उसी तरह जो बी है ये ए का उप समुच्चय हो गया, ठीक है। अब इसको दे दिया आप समीकरण 2। अब यहां लिखिए कि समीकरण 1 व 2 से, अब मैंने ही स्टार्टिंग में बताया था कि अगर ए उपसमुच्चय है बी का और बी उपसमुच्चय अगर ए का है तो उस कंडीशन पे क्या होता है, ए बराबर होगा इसके, बी के, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इस तरह से पूरा ये करना है 23, ठीक। अगर ये 23 आपको अच्छे से समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे इसके बारे में, क्योंकि देखिए आज का क्लास थोड़ी सी बड़ा होगा क्योंकि बहुत पेचीदे सवाल है, ठीक है। डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए, इसके बाद अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। चलिए आगे आते हैं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है, देखिए इसी प्रकार 30 30 हो गया, 31, ठीक है। 31 नंबर देखते हैं, अगर आप इसको समझे होंगे तो 31 नंबर आपसे बिल्कुल बनेगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर में, 31 नंबर में इसको भी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, करना वैसे ही है। पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए, ठीक है, इंटरसेक्शन पी बी। अब पीए और पीबी का मतलब क्या हो गया, पावर ऑफ सेट, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, घात समुच्चय, ठीक है। अब घात समुच्चय क्या है, जो जो प्रीवियस में आपको बताया था कि जो समुच्चय में भी समुच्चय को लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो पी लगे हुए हैं पूरे। अब मैं उसको एक तरीके से आपको करके दिखाता हूं, एक मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं, फिर उसके बाद मैं इसको करूंगा। मान लीजिए आपके पास ए रखा है, ए बी और सी, बी दे रखा है ए और ए बी मान लीजिए, ठीक है, ए बी रखा हुआ है। अब मैं इसका निकालता हूं पीए, पीए निकालता हूं, पीए उसका जब निकालूंगा तो आपको पता है इसमें मेरे को एक और मार्कर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इसके अंदर सबको लिखते जाइए, पहले तो होगा रिक्त समुच्चय या फाई कह लीजिए, ठीक है, फाई ए बी सी, ठीक है,
ए बी, ठीक है, और ए बी, ए सी, ठीक है, बी सी, और फिर हमने ले लिया पूरा ए बी सी, ठीक है, ये तीनों ले लिया। ये चीजें आपको समझ में, मैंने पीए निकाला, अब मैं निकालता हूं पीबी, ठीक है। पीबी के लिए जब मैं करूंगा, देखिए ये समुच्चय के अंदर, मतलब सेट के अंदर सेट लिखे हुए हैं, पर वो सेट के अंदर ये अवयव का काम कर रहा है, तो जब इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उस हिसाब से लिखूंगा, ठीक है। इसलिए आपको हर पहले समझा दे रहा हूं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी आपको समझाने में। पहली बात तो फाई रहेगा, रिक्त समुच्चय रहेगा, ए होगा, बी होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद ए बी ही होगा, ठीक है। उसके बाद यदि मैं इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए और बी ही आएगा, और इसका अगर मैं पी ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं तब, तो पी इंटरसेक्शन जब ये निकालूंगा इस पे कंडीशन पे, फाई होगा, ए होगा, बी होगा, फिर ए बी होगा, ठीक है, और क्लोज होगा ब्रैकेट, ठीक है। ये आया आपका समीकरण एक, दे दीजिए, ठीक है। इसको समीकरण एक तरीका से, मैं इसको सॉल्व नहीं करना है आपको, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं ऐसा। ये कंडीशन हुआ। अब मैं इंटरसेक्शन पी ए और पीबी का जब निकालू तो दोनों सेम आना चाहिए, मतलब पी, ये लेफ्ट हैंड साइड है आपका, ये कौन सा साइड है आपका, इसको बोलेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये आपका है राइट हैंड साइड, दोनों सेम आने चाहिए आपके, ठीक है। जब मैं करने जा रहा हूं, देखिए सबसे पहले इसमें जो होगा, जो कॉमन निकलेगा और पी और बी में, तो सबसे पहले फाई ही कॉमन निकलेगा, ठीक, फाई तो रहेगा ही, ए होगा, इन दोनों में फिर बी होगा, इन दोनों में फिर ए बी होगा, और तो कुछ कॉमन है नहीं। इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता है, तो ये चीजें निकली, मतलब कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू, मतलब समीकरण एक और समीकरण दो, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्लियर है, बराबर है, ठीक। अब इसके थ्रू, मैं इसके थ्रू आपको इसके क्वेश्चन कंप्लीट करता हूं। हाँ, इसका रूल जो करेंगे अपन, वो मैथ्स, बीएससी मैथ्स के हिसाब से ही करेंगे, क्योंकि अब इसमें आप ये नहीं लगा सकते हो, इसको लिखने का तरीका होता है। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं, ब्लैक से लिखते हैं, यहां जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले, हाँ, प्रूफ कैसे करना है, थोड़ा सवाल आपके दिमाग पे होगा। दो चीजें प्रूफ करने को, मैं नीचे लिख देता हूं। प्रूफ में आपको ऐसे प्रूफ करना है कि यदि पी ए इंटरसेक्शन बी, तो उप समुच्चय होगा पी ए पीबी का, ये कंडीशन। दूसरे कंडीशन में यदि पी ए इंटरसेक्शन पी बी होगा, तो उप समुच्चय होगा किसका, पी ए इंटरसेक्शन बी का, ये वाला। अभी बेटा मैथ्स अच्छी आई है, अभी एकदम घुमाने लायक मैथ्स आई है, जो अभी पढ़ रहे थे ना उसको छोड़कर ये अलग मैथ्स है, इस बार थोड़ा घुमाने लायक है क्वेश्चन। चलिए, अगर ये दोनों मैं प्रूफ करता हूं, ये दोनों मैं प्रूफ करता हूं, तब ये दोनों बराबर होंगे। ये तो रूल के हिसाब से रहा, मैंने पहले ही बता रखा था उसके बारे में। तो अगर उप समुच्चय हुआ उसके उसका और उसके उसका, तो फिर उस कंडीशन, क्योंकि ये देखिए ये दोनों भी उप समुच्चय है ना, यहां अगर आप नोटिस करें तो पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन पी बी, ये दोनों एक, ये उप समुच्चय है,
ये उप समुच्चय है। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों के जो समुच्चय अंदर बने हुए हैं वो दोनों सेम है। तो अगर इस तरह आता है तो मैं चाहे इसको इस तरह लिख लूं, चाहे इसको इस तरह लिख लूं। मतलब मेरे बताने का तरीका बता रहा हूं कि चाहे आप इसको पी ए इंटरसेक्शन पी बी लिखिए, उप समुच्चय है इसका, चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए, तो भी कंडीशन पे दोनों बराबर आने चाहिए। मुझे प्रूफ करके आपको दिखाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करते हैं अपन। माना माना कैपिटल एक्स। अब यहां पे कैपिटल एक्स सर क्यों यूज किए, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे यूज होगा। ठीक है, कैपिटल एक्स बराबर कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी। दिमाग पे आएगा आपके कि सर कैपिटल एक्स क्यों वहां पे लगाया गया, वहां पे स्मॉल एक्स था। देखिए कैपिटल एक्स जब पी पे देख रहा है तो पी के अंदर ही सेट है, पूरे समुच्चय बने हुए हैं, दिख रहे हैं आपको, पूरे समुच्चय इस समुच्चय के अंदर है। ठीक है, और जब समुच्चय के अंदर ही समुच्चय हो तो आपको पता है कि अंदर वाले को जो भी अंदर लिखे होते हैं उसको स्मॉल से लिखा जाता है, सॉरी जो भी इसके जिसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको उससे समझाया जाता है उसको कैपिटल से समझाया जाता है। ठीक है, जैसे पी ए है वो कैपिटल है, उसी तरह यहां पे इस पूरे को किससे कर रहा हूं, एक्स से। मतलब एक्स के बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया। चलिए अब इसके बाद अब मैं क्या करता हूं, एक्स जो है उप समुच्चय है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का। जो एक्स है वो उप समुच्चय है किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। यहां पे मान लीजिए ए इंटरसेक्शन ए और बी है, तो ये और बी किस में है, इसमें भी है, ए में है। इन दोनों का यदि मैं निकालता हूं तो उसमें ही दिखाई दे रहा है ए बी, तो इंटरसेक्शन बन रहा है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये इंटरसेक्शन है तो एक्स जो है उप समुच्चय होगा ए का। मतलब जो एक्स होगा, मान लीजिए अगर यही एक्स है ए और बी, तो ये ए जो है इसमें भी दिखाई दे रहा, ए में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ए के लिए भी हुआ, तथा जो एक्स है उप समुच्चय है किसका, बी का भी। ये जो बी है इसमें भी दिखाई दे रहा है, बी में भी, ए में भी वही दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी तरह समझ रहे हैं आपको। अगर ये चीजें है तो एक्स जो है बिलोंग्स टू पी ए। अब जो है ये एक्स है वो पी ए में भी होगा, देखिए यहां पे है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां से तथा मैं फिर से आपको समझाऊंगा, एक्स बिलोंग्स टू पी बी, ये भी, जो ये एक्स है वो उसके अंदर भी मौजूद है, कैपिटल। ठीक है, अब क्या है, ये जब कंडीशन बन गई आपके पास तो इससे क्या सी आपको क्या समझ में आया कि x बिलोंग्स टू पी ए, एक्स बिलोंग्स टू पी बी, और यहां पे x बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है। तो मतलब कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, ठीक है, वो उप समुच्चय होगा किसका, पी ए इंटरसेक्शन पी बी का। जो कि मैं बता रखा हूं कि जब x जब इसमें भी है और x इसमें भी है और x इसमें भी है तो क्या होगा, तब तीनों कंडीशन पे x अगर तीनों में है तो क्या होगा, वो तो उप समुच्चय होगा उसका, दोनों बराबर ही होंगे। इसको समीकरण एक देके छोड़ देते हैं। ठीक, ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन फिर से प्रूफ करते हैं कि माना इसी प्रकार मैं कैपिटल Y बराबर अपन राइट हैंड साइड वाले को ले लेते हैं, पी ए इंटरसेक्शन पी बी बिलोंग्स टू पी बी। ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब जब मैं इसको लेता हूं
तो y जो है वो बिलोंग करता है किसमें, पीए में, ठीक। तथा जो अब यहां पे देखिए ये जो y है वो बिलोंग करता है किसमें, पीबी में। इस कंडीशन में भी जैसे जैसे कर रहा वैसे वैसे करना है, मतलब x जो है पीए में भी जो जो पीछे से चल रहा ना उसी को आप रिटर्न करते जाइए, आपको खुद पे खुद आता जाएगा। अब जो y है उप समुच्चय है किसका, a का। तथा मतलब तो आपको होता है इंटरसेक्शन ही होता है, ये भी उप समुच्चय होगा किसका, b का। दोनों कंडीशन आप देखते जाइए, ठीक। इस तरह कंडीशन होते जा रही है पूरी। तो y उप समुच्चय है a का और y जो है उप समुच्चय है b का, मतलब जो y है वो a में भी है, y जो है b में भी है, दोनों कंडीशन पे भी आपको दिख रहा है, ठीक। तो अब जो y है वो उप समुच्चय है a इंटरसेक्शन b का भी। जो y अगर इसमें भी है, y यदि b में, आप सोचिए, आप ही दिमाग लगाइए कि y यदि a में भी है, y यदि b में भी है, तो y तो कॉमन ही होगा तभी ना है। तो इंटरसेक्शन हो गया ए इंटरसेक्शन बी। फिर देखिए y जो है बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी, वो y जो है पी ए इंटरसेक्शन बी का भी एक अवयव है। अवयव है तो यहां पे आप मैच करिए, y बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन पी, इसका में भी है, इसमें भी है, तो जब दोनों में है तो ये दोनों भी क्या होंगे, उप समुच्चय ही होंगे। दिख रहा है आपको, ठीक। तो पी ए इंटरसेक्शन पी बी, ठीक है, बराबर उप समुच्चय है इसका, पी ए सेक्शन बी का, ठीक। अब ये जो हो गया इक्वेशन, इसको दे देंगे आप 2, ठीक। समीकरण 1 और 2 से ये प्रूफ हो जाता है कि मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है पी ए इंटरसेक्शन पी बी के, ठीक। यहां लिखेंगे, ये आपको नहीं लिखना है, इसका यूज नहीं करना है, ये मैं उदाहरण, मैं एक एग्जाम्पल थ्रू बताया था, ठीक है। इसे आपको लिखना नहीं है, एग्जाम्पल मैंने बताया था आपके लिए, एग्जाम्पल है, इसको आपको कुछ लिखना नहीं है, सब समझाने के लिए बताया था। यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन पी बी, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। ठीक है, देखिए आज जो क्लासेस चल रही थी, मैं मानता हूं थोड़ा सा बड़ी क्लासेस थी और इसमें आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये बीएससी के क्लास मैथ्स के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होंगी, बट जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं कि मुझे ये जानना है, तो उनके लिए बड़ी अच्छी क्लास है, मैं जो बोलूं साहब। जो मैथ्स के बच्चे जो आगे मैथ्स को लेकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी क्लास है। आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह इसको करना है, क्योंकि जिस तरह की मैथ्स की क्लासेस होती हैं, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं फिर से आपको समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे ये आपको प्रूफ करना था, प्रूफ तभी होगा जब ये इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों उप समुच्चय हो एक दूसरे के। उप समुच्चय का मतलब ये हो गया कि जो ऊपर के दोनों एलिमेंट है, नीचे के दोनों एलिमेंट है, उनके जो अवयव है वो आपस में बराबर हुए तो वो उसका उप समुच्चय है, वो उसका उप समुच्चय होगा। ये तो मैंने पहले बता रखा आपसे कि मान लीजिए कि ए जो है 1 2 3 है, बी जो है यहां पे भी 1 2 3 है, तो इसको क्या लिखेंगे आप, ए उप समुच्चय बी, और इसी को बी उप समुच्चय ए भी लिख सकते हैं, इसी को आप ए बराबर भी लिख सकते हैं। कंडीशन तो आपको पूरी तरह पता होनी चाहिए, अगर आप मैथ सेट की क्लासेस पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कंडीशन को। अब जब आप ले रहे हो तो मैं जो ये कैपिटल एक्स क्यों रख रहा हूं, क्योंकि ये पावर ऑफ सेट है, मतलब उसके अंदर ये पूरा समुच्चय, और समुच्चय जो होते हैं उनको किससे दर्शाया जाता है, उनको कैपिटल से दर्शाया जाता है, कैपिटल 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 से एक्स। तो मैंने किसका यूज किया था, कैपिटल एक्स का यूज किया।
कि जो कैपिटल एक्स है वो पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो पी ए इंटरसेक्शन बी है यहाँ पे, अब मान लीजिए वो ए हो, वो वाले ये वाला एक्स है, मान लीजिए यही एक्स है, यही एक्स है, तो वो एक्स जो है बिलोंग करता है इसमें, ये वाले में, पी ए इंटरसेक्शन बी में, ठीक। अब जब ये अगर उसमें बिलोंग करता है तो जो एक्स है, ये एक्स है ये वाला, वो उप समुच्चय होगा ए इंटरसेक्शन बी का। तो बिल्कुल देखिए ए इंटरसेक्शन बी में, अब यहां पे देखिए ये समुच्चय था ना, ये क्या था, सेट था, ठीक, ये सेट था, पर यहां पे क्या है, ये अब ये अवयव हो चुका है, ये ए है बस। तो यहां देखिए अब ये अवयव नहीं है, ये उप समुच्चय बन चुका है यहाँ पे। तो एक्स जो है अवयव है ए इंटरसेक्शन बी का, ये कंडीशन पे, ठीक। आगे बढ़िए, तो जब अगर ये एक्स तभी मुमकिन होगा, मान लीजिए सपोज दैट ये ए है, तो ये ए तभी मुमकिन होगा जब इस ए में भी ए हो। तो देखिए ए में भी ए है, तो ए जो उप समुच्चय है ए का, ये एक्स है जो उप समुच्चय है ए का, ये कंडीशन पे दिख रहा है आपको। तो हर कंडीशन पे ये जो है इसके उप समुच्चय होंगे, ये भी उप समुच्चय हो रहा है। इसी प्रकार अगर एक्स बिलोंग्स टू पी है, मतलब जो पी है ये वाला पी, इसमें भी होगा एक, देखिए एक्स को बिलोंग करता है इसमें, एक्स जो है पीबी में भी होगा, तो ये पीबी में भी ए है, दिख रहा है, यही एक्स है, आप समझिए यही एक्स है, मैं पहले बता रखा हूं, यही आपका एक्स है, यही आपका एक्स है, इस तरह से समझिएगा, ठीक है। अब जब ये कंडीशन आ गई, तो जब इस कंडीशन में ये इंटरसेक्शन जो होगा वो इस इन दोनों के इंटरसेक्शन के उप समुच्चय होगा, मतलब दोनों कंडीशन में यहां पे भी एक्स होगा, यहां पे भी एक्स और यहां पे भी एक्स, तीनों में एक्स है, तो वो उप समुच्चय होगा। फिर यहां पे भी सेम, y जो है पीए और इंटरसेक्शन पीबी का है, तो y जो है इन दोनों में, मान लीजिए मैं b को ले लेता हूं, ये है y, ये है y, मैंने इस तरह ले लिया y, ठीक है। तो y जो है वो किस में है, ये b में है, ये भी b में है, सेट में है, सेट में है दोनों दोनों। तो यहां पे ने y ले लिया pa इंटरसेक्शन pb। उसी तरह y जो है वो, y जो है बिलोंग्स टू pa, तो y जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, पीए में भी, ये देख सकते हैं। और y जो है पीबी में भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि अभी मैंने b को ही y बनाया, क्योंकि सेट को आप रिप्रेजेंट करते हो ना, प्रदर्शित करते हो, दर्शाते हो, तो किससे दर्शाओगे, कैपिटल चीजों से। अब y जो है वो समुच्चय a में भी है, देखिए ये है y, b को मैंने y बनाया है, ये है y, ठीक है। ये कंडीशन, अगर ये उप समुच्चय है तो ये इंटरसेक्शन भी है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो बी में देखिए कॉमन है, ठीक है। और जब ये कॉमन है तो ये y जो है वो p इंटरसेक्शन b में भी होना चाहिए, तो देखिए इसमें भी b है, ये है y। तो जब ये कंडीशन पे है तो ये उप समुच्चय होगा किसका, इसी वाले भाग का, ये जो दिख रहा है दोनों में कंडीशन पे। और समीकरण 1 और 2 से ये दोनों क्या होंगे, प्रूफ होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपने को करना है इसको। तो चलिए आज की क्लास अपन कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आज की क्लास अपन ज्यादा ही हो गई। अब इसके बचे हुए जो एग्जाम्पल है वो कल कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज लगातार इतना बड़ा वीडियो नहीं डाल सकते अपन, क्योंकि ज्यादा ही बड़ा वीडियो हो जा रहा है, ये 50 मिनट काफी कहला जाते हैं। तो आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, क्योंकि आज पूरे बीएससी से रिलेटिव था, मैथ्स से रिलेटिव था। बीएससी की मैथ्स जो होती है इसी तरह से होती है, आप देख सकते हैं, अगर सेट है तो आपको ही मिलेंगे। और अगर आप समझदार हैं और बिलोंग्स टू और सबसेट को यदि समझ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।